खाना चाहिए, हाजिर है। गेम्स खेलनी है, हाजिर है। मकान चाहिए, हाजिर है। कपड़े चाहिए, हाजिर है। यहाँ तक कि लड़के लड़कियों के रिश्ते बनाने हैं, वो भी हाजिर है। क्या समझे दोस्तों? आज आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है और इसने हमारे जिंदगी को इतना इजी और कंफर्टेबल बना दिया है। इसका मकसद ही यही है कि हमें कोई भी तरह की फिजिकली और मेंटली तकलीफ कभी ना हो। और ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को इतना सुकून बनाती जा रही है, हम इतना इसमें सुकून महसूस करते हैं कि हम इससे बाहर ही आना नहीं चाहते। पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, पर हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं जो हमारे सपने हैं। जानते हैं क्यों? हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी जिंदगी में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। दोस्तों, जहां आज सारी चीजें आपको सिर्फ एक फिंगर टिप्स पर मिल जाती है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं और आपसे अगर ये पूछा जाए क्या इससे कोई बेहतर जिंदगी हो सकती है, आपका उत्तर होगा नहीं। पर जरा ठहरे और सोचिए, अगर आप इससे लंबे समय तक आप इसमें रहते हैं तो क्या यहाँ पर आपका कोई विकास की संभावना है, यहाँ पर आपको कोई उत्साह मिलता है और ना ही कोई एडवेंचर की संभावना रहती है। और अगर आपसे ये फिर से पूछा जाए क्या इससे और कोई बेहतर आप जिंदगी बना सकते हैं, आपका उत्तर होगा शायद नहीं। जानते हैं क्यों? अगर हम लंबे समय तक इसी कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, तो ये बाद में एक दर्दनाक जिंदगी बनकर रह जाती है। आपने ये तो सुना ही होगा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी कि परिवर्तन ही स्थायी है। फिर भी कई लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं और इसीलिए वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को भी गंवा देते हैं और उनमें रहे बहुत सारे पोटेंशियल को भी वो यूज नहीं कर पाते। आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर वो बाहर नहीं निकलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ही एक कंफर्टेबल जोन बनाकर रखा हुआ होता है और वहां से वो कभी बाहर ही नहीं आना चाहते। और हम इस दायरे से बाहर इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर होता है और हम इसको बाहर निकालना ही नहीं चाहते। पर अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन को देखें तो वो इस दायरे से उठे हैं और उन्होंने एक स्ट्रेंज डिसीजन लिया और वो था द पाथ ऑफ द डिस्कम्फर्टेबल। दोस्तों, चाहिए तो हमें बहुत कुछ होता है। हम जब एक सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, हम सोचते हैं हमें उनके जैसा ही बनना है, हमें वैसी ही लाइफस्टाइल जीनी है। पर अगर आप उनकी जीवन को देखें तो उन्होंने सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि कंफर्टेबल जोन में रहते हुए आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, कभी भी आपका ग्रोथ होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। हम कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए, आज हम उसके लिए बात करेंगे और उसके 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज है फियर जोन। दोस्तों, जब व्यक्ति कुछ करना चाहता है, उससे बाहर निकलना चाहता है, तो उसके अंदर डर बहुत होता है और वो डर की वजह से उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, नए नए बहाने ढूंढता है, वो फाइंडिंग एक्सक्यूज करता है। और तीसरा उसके पास जो मेन होता है वो है अफेक्टेड बाय अदर्स। पर दोस्तों याद रखें, जब आप उस रायचंद के पास जाते हैं तो उसने भी
ये फियर जोन को कभी क्रॉस ही नहीं किया होता है, इसलिए वो आपके अंदर ज्यादा डर पैदा करता है। और याद रखें, जब आपके अंदर ज्यादा डर पैदा होता है तो आपका दिमाग एक अलग से बहाना ढूंढता है और वो कहता है चलो फिर से हम वही कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो इसी जोन से वापस चले जाते हैं और वो फिर से उसी कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं। और अगर आप थोड़ी पेशेंस रखें, थोड़ा वहां पर ठहरेंगे, तो आपका धीरे धीरे डर निकलने लगेगा और आप सेकेंड स्टेज में आते हैं और वो सेकेंड स्टेज है लर्निंग जोन। दोस्तों, यहाँ पर अगर हमारा डर निकल गया होता है तो हम धीरे धीरे न्यू स्किल्स सीखना शुरू करते हैं। जब आप न्यू स्किल्स सीखना शुरू करेंगे तो आपके पास बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, पर अगर आप न्यू स्किल्स एक्वायर करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका जो कंफर्टेबल जोन है वो एक्सटेंड होने लगता है और धीरे धीरे आप उस कंफर्टेबल जोन से बाहर आने लगते हैं। और जैसे जैसे आप बाहर आने लगते हैं, आपका जो फर्स्ट स्टेज, जो फियर जोन में आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, वो निकलने लगता है। आपको एक विश्वास होने लगता है कि नहीं, अब मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि डर निकल चुका होता है और आप एक नई स्किल सीख चुके होते हैं। और जब आप ये सब कर रहे होते हैं तभी आप एक और स्टेज में जाते हैं और वो होता है थर्ड स्टेज, यानी कि ग्रोथ जोन। दोस्तों, जब आप इस जोन में एंट्री लेते हैं तो आपको एक विश्वास आ जाता है कि मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ और इसीलिए आप एक छोटा सा गोल बनाएं और उस गोल को जब आप हासिल करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ता है और उससे के बाद आप वापस एक सेट ऑफ नया गोल करें, थोड़ा और गोल बड़ा करें और जब आप उसको प्राप्त करते हैं और वो प्राप्त होता है जो आपने सेकेंड स्टेज में जो स्किल सीखी है, जो लर्न किया है, उसकी वजह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपका जो ध्येय होता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको आप प्राप्त करते हैं और यहीं से ही आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और आपके ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो ऊपर आने लगता है और आप धीरे धीरे इसी तरह से पूर्ण रूप से कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते जाते हैं। आइए एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी के मार्फत हम कंफर्टेबल जोन को अच्छी तरह से समझते हैं। एक फुटपाथ पर एक कुत्ता रो रहा होता है और उसी के बाजू में एक भिखारी भी बैठा हुआ होता है। एक आदमी वहां से पास होता है और वो उससे पूछता है, ये कुत्ता रो क्यों रहा है, उठता क्यों नहीं अगर रो रहा है? तो भिखारी आंसर देता है, वो एक कील पर बैठ गया है और उससे दर्द हो रहा है, वो वहां से उठकर चला क्यों नहीं जाता? तो भिखारी जवाब देता है, उसको अभी तक इतना दर्द नहीं हो रहा है ताकि वो उधर से उठ पाए। क्या समझे दोस्तों, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, सिचुएशंस भी अच्छी नहीं है और हम उससे सेटिस्फाइड भी नहीं है, यानी कि हमें दर्द हो रहा है पर हम समझते हैं ये दर्द अभी बहुत कम है तो मैं यहाँ से उठूं ही क्यों। और याद रखें दोस्तों, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपकी जिंदगी को चेंज भी करती है। यानी कि अगर हम प्रॉब्लम्स में हैं, अगर हमारी सिचुएशंस भी अच्छी नहीं है, तो अगर हम उसको फेस करते हैं और हमारे के अंदर रहे हुए डर को हम भगाते हैं तो हमें वो चेंज धीरे धीरे करने लगती है। और जब हम उस लर्निंग स्टेज में आते हैं और नए नए स्किल सीखने लगते हैं तो हमारा ग्रोथ होने लगता है और हाँ, हमारा दर्द जो है वो धीरे धीरे गायब हमेशा के लिए होने लगता है। अगर हम कंफर्टेबल जोन से बाहर आने के लिए ये 3 स्टेजेस को हम फॉलो करते हैं, पहला है फियर जोन से बाहर निकले, दूसरा है लर्निंग जोन में एंट्री ले, तो ऑटोमेटिकली ही
हमारा ग्रोथ जोन में एंटर होना स्टार्ट हो जाता है और हम सक्सेस होने लगते हैं। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सब्जेक्ट को, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। थैंक यू।